प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की हिंदी संस्करण की NCERT की पाठ्यपुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम पेज नंबर 207 पर है, जो प्रश्नावली 9.3 की 32वीं प्रॉब्लम है। क्लियर? ये प्रॉब्लम जो है अनुक्रम एवं श्रेणी नामक अध्याय से ली गई है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का समानांतर एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए द्विघात समीकरण जो होता है उसके दो मूल होते हैं। आपको ये दिया हुआ है कि ये द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उनका समानांतर माध्य तो 8 के बराबर है और उसका गुणोत्तर माध्य जो है वह 5 के बराबर है। आपने छोटे क्लासों में बहुत से सवाल करे होंगे। समीकरणों को बनाने के लिए आपको दिया जाता था कि एक ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2,7 हैं, जिसके मूल -5,8 हैं। तो आप क्या करते थे, उसमें आप पहले मूलों का जोड़ निकाल लिया करते थे और बाद में मूलों के गुणा निकाल लिया करते थे। और एक फार्मूला है कि द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों की गुणा बराबर 0। तो आप जो समीकरण के मूल दिए हुए थे उन मूलों की सहायता से आप मूलों का योग और मूलों की गुणा निकालने के बाद जब इस सूत्र में मूलों का योग और मूलों की गुणा यथास्थान लगा देते थे, तभी आपको जो समीकरण ज्ञात करना था वह समीकरण ज्ञात हो जाता था। यहाँ पर आपको समीकरण के मूल नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम ना तो यहाँ पर समीकरण के मूलों का जोड़ ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट और न गुणा ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन हमारे लिए जो प्रश्न में प्रतिबंध दिया हुआ है उनकी सहायता से हम किसी प्रकार से पहले समीकरण के मूलों का जोड़ और मूलों की गुणा ज्ञात कर लेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे वो आपको हम अभी बतलाएंगे। उसके बाद उनका मान इस सूत्र में यथास्थान लगा देंगे, तभी हमारे लिए समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ है समीकरण के मूलों का समानांतर माध्य 8 है, तो हम मान लेते हैं कि समीकरण के मूल जो हमारे P और Q हैं। तो हमने लिख दिया माना समीकरण के मूल P और Q हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं। तो एक को हमने P मान लिया और एक को Q मान लिया। अब आपको दिया हुआ है मूलों का समानांतर माध्य 8 है और हम जानते हैं दो राशियों का समानांतर माध्य बराबर होता है पहली राशि प्लस दूसरी राशि बटे 2। तो आपको दिया हुआ है मूलों का समानांतर माध्य बराबर 8, तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं पहली राशि प्लस दूसरी राशि बटे 2। पहली राशि आपकी P है, दूसरी राशि Q है, क्योंकि यहाँ पर आपको मूलों का समांतर माध्य दिया हुआ है। मूल आपने P और Q माने हैं, तो इसकी सहायता से आपने एक समीकरण बनाई P प्लस Q बटे 2 बराबर 8। अब आप यहाँ पर हर में एक मान लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जिसको हम कैची गुणा कहते हैं, हमने P प्लस Q का मान ज्ञात कर लिया। P प्लस Q बराबर 18। P हमारा एक मूल है और Q हमारा दूसरा मूल है, और इस प्रकार से हमारे लिए यहाँ पर P प्लस Q का मान ज्ञात हो गया, अर्थात हमारे लिए मूलों का योग ज्ञात हो गया। कितना? 16। अब हमारे लिए किसी प्रकार से मूलों की गुणा ज्ञात और हो जाए, उसके बाद हम इस समीकरण में मान लगा देंगे, उसके बाद हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है कि मूलों का गुणोत्तर माध्य 5 है। दो राशियां अगर मान लीजिए A और B हैं तो उनका गुणोत्तर माध्य होता है √A और गुणा B। अगर मान लीजिए एक राशि x है और दूसरी y है तो इसका गुणोत्तर माध्य बराबर होगा √xy। अगर दो राशि L और M है तो इनका गुणोत्तर माध्य होगा √LM। अगर एक राशि 4 और दूसरी राशि 8 है तो इनका गुणोत्तर माध्य, जिसको हम GM भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, ये बराबर होगा √4 गुणा 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे मूल जो है वो P और Q है और हमारे लिए दिया हुआ है इनका गुणोत्तर माध्य 5 है। तो इस चीज को हम संकेत में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √PQ बराबर 5। अब हमारे लिए P इंटू Q का मान चाहिए,
P इंटू क्यू माने मूलों की गुणा, और इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है। इस वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम LHS में इसका वर्ग करेंगे तब तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, और RHS में जब वर्ग करेंगे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है P गुणा Q बराबर 25। और P और Q क्या चीज़ है? समीकरण के मूल माने थे हमने। इस प्रकार से हमारे लिए प्राप्त हो गया मूलों का गुणनफल बराबर 25। तो अब हमें जो प्रश्न में शर्त दी गई थी, उन शर्तों के आधार से, उन शर्तों की सहायता से हमने द्विघात समीकरण के मूलों का जोड़ और मूलों की गुणा ज्ञात कर ली। अब हमें समीकरण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं मूल ज्ञात होने पर समीकरण बराबर होता है x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों की गुणा बराबर 0। अतः अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट का मतलब होता है जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है, जो समीकरण हमें ज्ञात करना है वह समीकरण निकल के आ रहा है। तो इस मूलों के योग के स्थान पर तो हम 16 लगा देंगे क्योंकि मूलों का योग 16 निकल के आया है, और मूलों की गुणा के स्थान पर हम 25 लगा देंगे क्योंकि मूलों की गुणा 25 निकल के आई है। तो हमारा समीकरण बनेगा x² माइनस 16x प्लस 25 बराबर 0, अर्थात x² माइनस 16x प्लस 25 बराबर 0। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाता है। अब आपको मेरा परामर्श ये है कि आप इस प्रश्न को तो करें ही और समझें, लेकिन आपको साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि समानांतर माध्य का मतलब क्या है, समानांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, 2 राशियों का या 4 राशियों का समानांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। इस सूत्र में तो आपको, इस प्रश्न में तो आपको खास तौर से ये मालूम होना चाहिए कि 2 राशियों के समानांतर माध्य का क्या मतलब है और 2 राशियों के गुणोत्तर माध्य का क्या मतलब है, और वो कैसे ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से अगर आपको सब बातें स्पष्ट हैं तो आपको कभी भी कोई भी प्रश्न कठिन मालूम होगा ही नहीं। सभी प्रश्नों को संभवतः आप स्वतः कर सकते हैं प्रश्न को पढ़ने के बाद। प्रश्न आपके सामने आएगा, आप उस पर विचार करेंगे, आपको यदि उससे संबंधित मौलिक बातें आती हैं, आपको जानकारी है, तो आप प्रश्न को स्वयं हल कर सकते हैं। यह हमने तो आपको इसलिए बतलाते हैं जिससे आपको जानकारी हो जाए। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।